हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, भारतीय जीडीपी को इतिहास के सबसे ऊंचे मकाम पर देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। मतलब जो भारत की जीडीपी है, हिस्ट्री के सबसे ऊंचे जगह पर पहुंच चुकी है, सबसे ऊंचे स्तर पर या स्थान पर पहुंच चुकी है। मतलब आज तक इतनी भारत की जीडीपी नहीं गई। तो मतलब कितनी हो गई, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अपने आप को एशिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहने वाले चीनी कम्युनिस्ट सदमे में जा चुके हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग शोक में हैं, तो वहीं बात करें अंग्रेजों की तो उनकी तो सबसे बुरी हालत है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चली है जैसा कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ जाए, वो भी पागलों के अस्पताल में। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने इन तीनों देशों को 440 नहीं 880 वोल्ट का झटका दे डाला है। खुद भारत के अंदर कुछ जो भारतीय लोग हैं जो पिछले कई दशकों से सिर्फ एक ही काम करके कमा खा रहे हैं, वो है भारत की आलोचना, भारतीय अर्थव्यवस्था को डिमीन करना और उसे नीचा दिखाना। उन लोगों के मुंह पर भी अब परमानेंट ताले लगने जा रहे हैं और उनकी जो एक कमाई का साधन था ये भी बंद होने जा रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसका कारण है एक खबर जो विस्तार से मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले कई सालों से भारत सरकार का एक ही लक्ष्य है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे जल्द से जल्द $5 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचाना। और ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जिस दिन ये होगा उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर आ जाएगा भारत। अभी का हिसाब कुछ ऐसा है कि पहले और दूसरे के तो स्थान बिल्कुल फिक्स हैं, अमेरिका, चीन। तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। जी हाँ, इसी साल जापान, जो कि 20 सालों से लगातार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ था, उसे जर्मनी ने पछाड़ दिया और जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जापान चौथे नंबर पर खिसक गया। लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ा हो, उसकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी हुई है। उसका कारण ये है कि जर्मनी जापान दोनों की जीडीपी गिर रही है, लेकिन जापान की रफ्तार गिरने की कुछ ज्यादा है, इसीलिए वो जर्मनी से नीचे आ गया, जर्मनी ऊपर नहीं गया। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार जर्मनी की जीडीपी है $4.5 ट्रिलियन यानी कि 4.5। वहीं जापान की बात करें तो उनकी जीडीपी है $4.1 ट्रिलियन। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज आ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अभी अभी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन पर जो टिकी हुई थी, वहां से उसने मैसिव जंप लिया है, लगभग $150 बिलियन का, और अब वो पहुंच चुकी है 3,942 बिलियन यानी करीबन $3.94 ट्रिलियन पर। और अब सिर्फ भारत को चाहिए 50 से लेकर 55 बिलियन वो अपनी जीडीपी में ऐड करे, जो कि आने वाले कुछ हफ्तों में होने जा रहा है। और उसके बाद भारत की जीडीपी पहुंच जाएगी $4 ट्रिलियन पर, यानी कि सिर्फ $100 बिलियन दूर होंगे हम जापान को पछाड़ने से। फिर उसके बाद सिर्फ $500 बिलियन हमें अपनी जीडीपी में और ऐड करने हैं, जिसके बाद भारत की जीडीपी $4.5 ट्रिलियन के पार आसानी से पहुंच जाएगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार जितना कहने में आसान लगता है एक्चुअल में उतना आसानी है नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि एक्चुअल में भी इतना आसान है, क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले कई क्वार्टर से लगातार 7 से लेकर 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी कि अगर हम इसी रफ्तार को मेंटेन करते हैं तो इस समय जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 से और खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, तो इस रफ्तार से करीबन हमारी जीडीपी $350 बिलियन के आसपास आराम से बढ़नी चाहिए। यानी कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि इसी साल 2024 में हम जापान को आराम से पछाड़ देंगे और जर्मनी के साथ जो हमारा गैप है उसे भी हम नैरो कर देंगे। वहीं नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में भारत की जीडीपी में हम करीबन $400 बिलियन और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2025 में भारत जर्मनी को भी आराम से पछाड़ सकता है।
भारत के यानी हाथ में 27 सारी को बोल रहे चीजें थे, हैं। अगर 25 में। भारत 27 बोल रहे सही थे, से 25 अपनी में हो गया। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, जैसे बढ़ाता आया है, थोड़े और इकोनॉमिक रिफॉर्म करता है, तो जर्मनी को 2025 में मैंने बोला पछाड़ना था कोई 25 ज्यादा तक बड़ी हो बात जाएगा। नहीं है। बड़ी बात है $5 ट्रिलियन आंकड़े को छूना। उसमें बताया जा रहा है कि टारगेट भारत है। को 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त अभी और लग सकता है, इसी 7 से 1.5 लेकर साल। 60% की रफ्तार से। लेकिन अगर भारत किसी तरीके से इस रफ्तार को रफ्तार बढ़ भी सकती है 8.5 यार। से लेकर 9.5% के आसपास तक ले जाता है ना, तो उसके बाद तो भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच 4 तो हो गई है जाएगी। तकरीबन इसकी भी यार। संभावना हाँ, है कि हाँ। हम इस आंकड़े को छू भी लें, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा होगा कि मॉडर्न इंडिया के इतिहास में कभी भी भारत 4 की तो जीडीपी होगी ये इसके तकरीबन। आसपास नहीं पहुंची है। वहीं इसे देखकर ब्रिटिश लोगों की लंका लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था इस समय उनसे हिचकोले हजम नहीं खा हो रही रहा। है, जो करीबन घटते घटते अब $3.4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। ये चीन, उनकी बहुत यूएस गिर रही है। और यूरोप की हालत तो आपको पता ही है, सबके बुरे हालात हैं। वहीं पड़ोसी देश सबकी बड़ी पाकिस्तान बुरी में भी खूब चर्चे हो रहे हैं कि भारत जो हमारे साथ आजाद हुआ मुल्क था, आज वो कहां पहुंच गया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और हम चौराहों पर खड़े होकर ये देख रहे हैं कि अपने देश कौन को भीग देगा? बैंकरप्ट होने से कैसे बचा। इसी के साथ यार वाकई यार, इसको कहते हैं जो है ना Success। सक्सेस यार। इसको कहते हैं सक्सेस। ऐसी सक्सेस के अगली सफलता। हमने बोला था 2025 तक जापान को भी और जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा वही भारत। हो रहा है, और वही वही हो रहा है, आंकड़े आपके वही हो सामने रहा है। आएंगे। आप हाँ। 2025 तक वेट मतलब करो, यही आपको समझ पता लग लो, जाएगा। यही समझ लो कि हाँ। 3 से 4 महीनों में जापान क्रॉस। मतलब 2-3 महीनों में इसी जापान- साल, ना, हाँ। 3 से 4 ज्यादा आपने बोला, 2-3 हाँ। महीनों में मतलब जापान को मतलब क्रॉस कर जापान लेगा। गया। 4 ट्रिलियन हो गई चौथे यार, नंबर 4 पे 4 ट्रिलियन। ट्रिलियन जीडीपी होगी, 4.1 ट्रिलियन उनकी है। हाँ। मतलब 50 एक ट्रिलियन मतलब बिलियन डॉलर का फर्क और है। हो सकता है जो उनकी अर्थव्यवस्था और घट जाए, 50 और एक जल्दी बिलियन हो डॉलर जाए। का फर्क हाँ? है। इतना तो भाई फॉरेक्स रिजर्व 1 महीने का आ रहा है। क्या बाहर पता से। हाँ उनकी भाई, और जो है ना गिर जाए, फिर गिरेगी भाई उनकी। और वो मुसलसल गिर रही है ना यार उनकी। मुझे 5 याद ट्रिलियन है से कहां से आया? जापान कहीं 2022 में कि 2021 में 5.5 थी। अच्छा, फिर 22 में कुछ 5 पे चली गई थी, फिर गिरते गिरते 4.1 पे आ गया। 4.1 पे आ क्या हाल हुआ इसी तरह जापान का? जर्मनी का भी यही हाँ। हाल होगा। वो और भी नीचे भारत आएगी। भाई जनाब जी उधर पहुंच गया कहां पर? 4 ट्रिलियन पर। यार कैसे आंकड़े एकदम चेंज हुए, देखा है तुमने? ये इसको कहते हैं एक success वो यार। टाइम हाँ। जब मोदी जी ने मतलब अभी शपथ नहीं ली थी, हाँ, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। क्रैश कर गई थी। और अब एक ये टाइम देख लो, स्टॉक मार्केट कहाँ चली गई है, हाँ। और अभी अर्थव्यवस्था देखो, जीडीपी कहाँ चली गई। भाई ये अभी ये तो ये ये नॉर्मल फर्क है यार। भारत के लिए चीजें नॉर्मल हो गई हैं। भारत सही इस बात तरीके है, से सही कर रहा है बात है। कि अब भारत को ये मतलब इसमें शॉक ही लोगों को नहीं लगता। उनको मतलब पता है हम हमने कर दिया। आसान भाषा में हाँ। कह सकते हैं कि 2025 में जर्मनी को क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। आप आसान इसका भाषा कहना में। है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।